Hello friends and welcome to how to motivate yourself till you get success। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी 20 से 23 साल की एज में है और मैं बात कर रहा हूं यहां से लेके 60 इयर्स तक की। तो ये जो आपके 3 साल हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल ईयर है एंड क्रूशियल। इन सालों में आप जो भी डिसीजन लेंगे ये आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। आपने यहाँ पे जो कुछ भी कर लिया वो आपको इन सारे सालों में या तो पे करेगा या आपसे ले लेगा। ये डिपेंड करेगा कि ये पीरियड जो आपका है वो कैसा रहेगा इन 3 सालों में, या जो लोग 21 साल के हो गए हैं उनके लिए 2 सालों में। वहीं पे आपका डिसीजन होने वाला है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इन 2-3 सालों तक मोटिवेट रहें। तो ये पूरा वीडियो 2 से 3 साल के लिए मोटिवेट होने के लिए है। मोटिवेशन फॉर 2 to 3 इयर्स। अगर आप 2 से 3 साल तक अपने आप को मोटिवेट रख सके तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या करना है? एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर सॉलिड प्लान। क्या आपके पास लाइफ का प्रॉपर सॉलिड प्लान है या नहीं है? अगर आपके पास लाइफ का प्रॉपर और सॉलिड प्लान नहीं है तो हमें पहले उसको बनाना होगा और फिर उस प्लान के तहत ही हम काम करेंगे जिससे कि हमारी आगे वाली लाइफ स्मूथ हो सके। और उसमें हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है कि इसी प्लान पे स्टिक रहें। हमें पहले लाइफ का प्लान बनाना है और फिर उस पे स्टिक रहना है। तो जो मेन चीज़ें हैं लाइफ के प्लान बनाने के लिए, काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे लाइफ का प्लान बनाना नहीं आता। तो मैं आपको 2 पॉइंट सजेस्ट करूंगा जिससे आप लाइफ का प्लान बना सकते हैं। पहला, डीप बिलीफ इन योरसेल्फ। और सेकंड, टू अचीव परफेक्शन। अब ये 2 चीजें क्या हैं? पहला, डीप बिलीफ इन योरसेल्फ का मतलब ये है कि वो करिए जिस पे आपको विश्वास है। आप वो मत करिए जो औरों को विश्वास है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स बोलें कि तुम इसमें अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बिलीफ है कि आप पढ़ सकते हो, आप गेट क्रैक कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर सकते हो, आप PSU क्रैक कर सकते हो। बाकी लोग कुछ भी बोले, अगर आपको विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो हैव ए डीप बिलीफ इन योरसेल्फ। दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। आई विल शो टू द वर्ल्ड कि मैं कर सकता हूं। ये बिलीव जब तक आप में नहीं है आप प्रॉपर प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे। आपका दोस्त कहीं जा रहा है, वो कुछ कर रहा है और आप भी वही कर रहे हैं, तो आप दोस्त के प्लान को फॉलो कर रहे हैं। दोस्त ने कहा गेट अच्छा है इसलिए गेट कर लिया, दोस्त ने कहा इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छी है तो वो कर लिया, तो वो गलत है। आपको खुद को विश्वास होना चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं गेट कर सकता हूं, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। डीप बिलीफ इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास होना, मैं कर लूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप लाइफ का प्लान बना रहे हैं। तो सेकंड चीज,
आप जो भी करें परफेक्शन के साथ करें। प्लान उन्हीं के सक्सेसफुल होते हैं जो काम को परफेक्टली करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस से कि मुझे 3 तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो आई गेट 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। पहले स्टूडेंट है टाइम पास स्टूडेंट, दूसरा है हॉबी स्टूडेंट, और तीसरा है परफेक्शन स्टूडेंट, जिसको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल स्टूडेंट। तो आपको 3 तरीके में आपको देखना है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। टाइम पास मतलब पढ़ाई इनके लिए टाइम पास है, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। पढ़ाई को बिल्कुल टाइम पास की तरह लेते हैं, कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, कभी कुछ पढ़ लिए, कभी कुछ पढ़ लिए। इस तरीके से इनकी लाइफ पढ़ाई के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, इनकी लाइफ इर्द गिर्द कहीं और घूमती है। ये पढ़ने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। दे आर कॉल्ड टाइम पास स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट है हॉबी स्टूडेंट। ये पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये क्या करेंगे, गेट का फॉर्म भरेंगे, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, बुक्स खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। सो दे आर हॉबी स्टूडेंट। ये पढ़ाई को हॉबी की तरह लेते हैं। तो हॉबी में क्या होता है, जैसे मेरा हॉबी टेनिस खेलना है तो मेरे पास टेनिस की सब चीजें हैं लेकिन मैं टेनिस खेलता कम हूं, तो मेरी हॉबी है। वैसे ही इन लोगों की हॉबी है पढ़ना। और तीसरा होते हैं परफेक्शन या प्रोफेशनल, जिनका की एक ही लक्ष्य होता है पढ़ना। ये लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको एक तो डीप बिलीफ है अपने आप पे, और दूसरा ये परफेक्शन के साथ कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं। ये गेट को परफेक्शन के साथ अचीव करना चाहते हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज को परफेक्शन के साथ अचीव करना चाहते हैं। ये गेट का एग्जाम टॉप 1000 में आने के लिए नहीं दे रहे होते हैं। ये गेट का एग्जाम टॉप 10 या टॉप 100 या टॉप 1 के लिए दे रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट कहलाते हैं परफेक्शन या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं दोस्तों, तो करीब करीब 1,30,000 स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन परफेक्शन की तरफ जाने वाले स्टूडेंट सिर्फ 2,000 हैं। इसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट यहां हैं। तो क्या हुआ, कंपटीशन सिर्फ इन 2,000 के बीच में हो रहा है। बाकी लोग तो टाइम पास और हॉबी वाले हैं जो बस फॉर्म भर दिए। 1,30,000 तो एग्जाम में बैठने भी नहीं आए। हो सकता है 1,00,000 लोग ही एग्जाम देने आए। तो ये जो 30,000 टाइम पास वाले थे, ये लोग तो आए ही नहीं एग्जाम देने, क्योंकि इनको पता था कुछ नहीं होना है। तो आपको परफेक्शन के लिए यहां पे होना पड़ेगा। आप ये वाले स्टूडेंट हैं कि नहीं। आप रोज अपने आप से पूछिए कि आज मैं कौन सा स्टूडेंट था। हो सकता है कि आप 365 में से 5 डेज यहां पे रहते हैं और 200 डेज यहां रहते हैं और बचे हुए 160 डेज यहां रहते हैं। कोई 365 डेज प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं होता है, लेकिन वो मेजर पीरियड ऑफ टाइम अपना प्रोफेशनली तैयारी करता है। तो अगर 1 साल की तैयारी करनी है उसको, तो वो 300 डेज तक प्रोफेशनली तैयारी करता है। सिर्फ तैयारी, तैयारी और तैयारी। और 65 में से कुछ डेज जैसे फेस्टिवल आ गए, या कभी तबीयत ठीक नहीं है, या कभी मन नहीं है पढ़ने का, तो 30 डेज वो टाइम पास स्टूडेंट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट परफेक्टली टाइम पास स्टूडेंट होता है, या एक स्टूडेंट परफेक्टली प्रोफेशनल स्टूडेंट होता है। वो कभी कभी शिफ्ट करते रहते हैं अपने आप को। लेकिन आप ज्यादा समय कहां रहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट।
अगर आपने दोस्तों 300 दिन तक अच्छे से गेट की प्रोफेशनली तैयारी कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स आने के लिए। एक जो प्रॉब्लम गेट में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और देखता हूं कि सर मेरा स्कोर कार्ड आ गया या मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली, मुझे समझ में नहीं आता कट ऑफ से होता क्या है। कट ऑफ 25-27 मार्क्स से तो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एमटेक नहीं मिलता, पीएसयू तो दूर की बात है। आप ये देखिए कि एवरेज 10 टॉपर के मार्क्स कितने हैं, आप उससे कितनी दूर हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपर से टॉप 10 कर लीजिए। हो सकता है कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट एक आ गया हो तो उसके 90 हो, बाकी सबके 80-82 मार्क्स हो, तो हो सकता है कि टॉप 10 का एवरेज 83 आ रहा है। तो आप ये देखिए कि आप इस 83 से कितना दूर हो, क्योंकि 83 वाला यहां है परफेक्शन में। तो अगर 83 वाला परफेक्शन में है, आप 43 पे बैठे हो, तो 40 नंबर का गैप है आप दोनों में। वो कैसे क्लियर होगा अगले 1 सालों में, उसको आपको ध्यान रखना है और उसी के लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन करना है। आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं हॉबी स्टूडेंट नहीं हूं, मैं टाइम पास स्टूडेंट नहीं हूं, मैं परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट या प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं और मेरा काम पढ़ना है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे से गेट नहीं होगा और मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इस पीरियड में जो करूंगा वो आगे मेरे को पे करने वाला है। अगर यहाँ पे आपको पीएसयू की जॉब नहीं मिलती है इस पीरियड में, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर नहीं करते हैं, आप आईआईटी में जाके एमटेक नहीं करते हैं, तो ये पीरियड बहुत खराब जाने वाला है। 24 साल से 60 सालों तक आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर यहां आप अच्छा कर लेते हैं, यहां पे आप प्रोफेशनल स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम रहते हैं, तो ये पीरियड बहुत स्मूथ निकल जाएगा। आपको बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी इस पीरियड की। तो डिसीजन आपको लेना है कि आप इन 3 पीरियड में मोटिवेशन कैसे लाएंगे अपने अंदर। और मैं आपको बता दूं, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको अपने अलावा, आपको आप खुद मोटिवेट करेंगे। रोज, हफ्ते में, महीने में अपने आप से पूछिए कि मैं इस महीने कौन सा स्टूडेंट बना था। क्या मैं एक टाइम पास स्टूडेंट हूं, क्या मैं एक हॉबी स्टूडेंट हूं, या मैं एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं। अपने आप से रोज पूछिए। मैं दिन में कितने घंटे गेट के बारे में सोचता हूं, मैं कितने घंटे इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में सोच के उसकी तैयारी करता हूं, ये आपको पता करना बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछिए, आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, क्या सच में वो गेट के नजदीक लेके गई मुझे, क्या एक अच्छी चीज आज मैंने पढ़ी है या नहीं। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं दोस्तों, तो आई कैन गारंटीड यू कि आपके और सक्सेस के बीच में कोई नहीं आ सकता। और उसके लिए आपको डीप बिलीफ इन योरसेल्फ रखना होगा। द फर्स्ट पॉइंट, मैं कर सकता हूं। कोई कुछ भी बोले आपको उसका नहीं सुनना है, आपको अपना सुनना है। मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करके रहूंगा। ये विश्वास आपको यहां से आता है, डीप बिलीफ इन योरसेल्फ। दोस्त गेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे आपका गेट का डिसीजन नहीं होना चाहिए। वो कर रहा है अच्छी बात है, वो नहीं कर रहा है ठीक है, मैं तो करूंगा। अगर आपको एमबीए करना है तो करिए, फिर गेट के बारे में मत सोचिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, प्राइवेट जॉब करनी है, तो गेट, पीएसयू, ईएससी को छोड़ दीजिए। किसी एक चीज को परफेक्टली करिए। लोग सब कुछ करना चाहते हैं। वो कॉलेज के फेस्टिवल को भी उसी तरह मनाना चाहते हैं, वो फैशन परेड भी देखना चाहते हैं, वो मूवीज भी देखना चाहते हैं, और साथ में गेट की तैयारी भी करना चाहते हैं। वो मुश्किल है, बल्कि मैं ये कहूंगा ये नामुमकिन है। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता।
आपको सिर्फ गेट की पढ़ाई करनी होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी, अपने सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रोफेशनली पढ़ते जाइए। शुरू में दिक्कत होती है, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बहुत दिक्कत होती है उसको, लेकिन वो गिरता है फिर उठ जाता है, फिर गिरता है फिर उठ जाता है, फिर गिरता है फिर उठ जाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो चलता ही चला जाता है। शुरू में चीजें बहुत मुश्किल होती है समझने में, हो सकता है आपके फंडामेंटल कमजोर हो, आपको टिग्नोमेट्री का टेन थीटा कॉस थीटा ही समझ में ना आए इंजीनियरिंग में। इट्स ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा, बस आप प्रोफेशनल बने रहिए, रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। कोई अच्छी बुक मिल जाएगी, कोई अच्छा वीडियो मिल जाएगा, कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा जो उसको समझा देगा। लेकिन आपको एक एक कदम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ाते चले जाना है, ये सोच के कि अब मुझे कौन हेल्प करेगा, रुकिए मत, कोई ना कोई आ जाएगा, बस आपको चलते चले जाना है। धीरे धीरे करिए, बस दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे एक बार ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, फिर ज्योमेट्री के सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं सर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं आता। बैठो, हो सकता है एक बार में ना हो, 5 घंटे लगे, लेकिन 5 घंटे बाद आप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके बाद जहां पे भी इंजीनियरिंग में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आए उसको कर लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए फोर्सेस को। तो ये धीरे धीरे आ रहा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारी लाइफ हिंदी मूवीज नहीं है जहां की 2 घंटे में पूरी चीज खत्म हो जाए। हमें रोज 24 घंटे में से 15 घंटे अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ेगा कि मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट बन के गेट क्लियर करूंगा। और इसमें हमारी एकेडमी आपको हेल्प कर रही है, सिविल इंजीनियर्स को, रेकॉन सिविल एकेडमी आपको घर बैठे वीडियो प्रोवाइड कर रही है। आप घर पे बैठ के गेट की वही तैयारी कर सकते हैं, ना किसी मेट्रो सिटी में जाना है आपको, ना किसी कोचिंग सेंटर में 5-5 6-6 घंटे बैठ के नोट्स उतारने हैं। आप वीडियो अपने पीसी में डाउनलोड करके देख सकते हो एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। हमारी वेबसाइट है rcaonline.in। ये सिर्फ सिविल के लिए है दोस्तों, सिविल वाले ही फॉर्चुनेट हैं कि उनके पास रेकॉन जैसी ऑनलाइन कोई कोचिंग है। उसको देखिए, परखिए और अपने लाइफ का डिसीजन लीजिए दोस्तों। बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इंडिया इज चेंजिंग। आप उसका पार्ट बनेंगे या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। इस चेंज का, इंडिया के चेंज का अगर आपको पार्ट बनना है तो प्रोफेशनली तैयारी कीजिए, और इतनी तैयारी कीजिए कि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। बी द बेस्ट इन द फील्ड। गेट की तैयारी बेस्ट कीजिए, रैंक 1 के लिए तैयारी कीजिए, रैंक 1000 के लिए नहीं। आएगी रैंक क्या वो पता नहीं है हमको, लेकिन तैयारी रैंक 1 की होनी चाहिए। विद डैट अपनी इंजीनियरिंग को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।